Good morning. So today's question is we have to write an algorithm to find out the factorial of a given number. Okay. So आज हम क्या करेंगे, कोई एक रैंडम नंबर यूज़र से इनपुट कराएंगे और उसके लिए हम फैक्टोरियल फाइंड आउट करेंगे. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन इज फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ फैक्टोरियल, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल, है ना. So the factorial is the product of all consecutive integers up to n numbers. Now what is the meaning of this definition? Suppose for example हमने कोई एक नंबर लिया that is n is equal to 5. ठीक है, कोई एक नंबर हमने लिया n is equal to 5 और हमें इस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है. तो हम कैसे निकालेंगे? n is equal to 1 will start from 1. ठीक है. Then all consecutive numbers product that is 1 into 2 into 3 into 4 up to n, है ना. ये तो मैंने डेफिनेशन में बोला था, that is all product of all consecutive integer numbers up to n. ठीक है. तो n क्या है यहाँ पे 5. तो स्टार्ट कर रहे हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 और कब तक करेंगे, दैट इज़ 5. तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 120. नाउ वी कैन से दैट द प्रोडक्ट द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर n विच इज़ 5 इज़ 120. ठीक है. तो 5 का फैक्टोरियल कितना हो गया 120. ठीक है. अगर इसी को हम फॉर्मूले को जनरलाइज टर्म्स में या मैथमेटिकल टर्म्स में लिखें, ये तो अभी हमने एक पर्टिकुलर नंबर n5 के लिए लिया है, बट रैंडमली हम किसी नंबर के लिए भी लिख सकते हैं. तो उसके लिए अगर हम इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखेंगे तो दैट इज़ फैक्टोरियल ऑफ n इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n-1 इंटू n. ठीक है. तो अगर इसी को हम 5 के उसमें देखें तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू n-1 दैट इज़ 4 एंड लास्ट 5. ठीक है. तो ये तो हो गया हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूला. ठीक है. अब हम इसके लिए लिखते हैं एल्गोरिदम. हम इसके लिए 3 चीज़ें लिखेंगे. पहले हम एल्गोरिदम लिखेंगे, फिर हम सूडो कोड लिखेंगे, फिर हम इसका फ्लो चार्ट बनाएंगे. तो इससे हमारी सारी चीज़ों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और हम तीनों चीज़ों को एक ही प्लेटफॉर्म पे सीख भी कर पाएंगे कि हर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अगर तीनों में से कोई भी चीज़ हमसे पूछी जाए तो हम उसको कैसे सॉल्व करें. ठीक है. नाउ फर्स्ट स्टार्ट विद एल्गोरिदम. एल्गोरिदम. ठीक है. अब एल्गोरिदम क्या होती है? ठीक है. सो as all we know that the algorithm is a step by step procedure. ठीक है. which has some finite steps, है ना, और which has और some starting point और ending point. ठीक है. it should have input और output, है ना, some process. तो ये सारी चीज़ें हमने एल्गोरिदम में पढ़ी थी. ठीक है. तो हम स्टार्ट करते हैं. तो अब अगर हमें फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ n इज़ इक्वल टू 5 और मुझे नंबर 5 का फैक्टोरियल निकालने के लिए एल्गोरिदम लिखनी है. तो उसके लिए मुझे क्या क्या स्टेप्स चाहिए होंगे? पहले तो हमारे पास एक नंबर होना चाहिए n. ठीक है. यहाँ पे लेट्स से 5 और वो कुछ भी हो सकता है. यूजर से हमें एक इंटीजर इनपुट करवाना है, वो कुछ भी हो सकता है. यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं 5 का. ठीक है. और एक हमें i की वैल्यू चाहिए जो हमें इंक्रीमेंट करवाएगी i +1 करके. ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे 1 से और इंटू 2 देन 3 देन 4 देन 5. तो ये इंक्रीमेंट होता जाएगा. तो ये इंक्रीमेंट कैसे होगा? उसके लिए हमें कोई एक वेरिएबल चाहिए होगा जिसकी हेल्प से हम इंक्रीमेंट करवा पाएंगे बार बार. ठीक है. तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं i. और एक हम वेरिएबल यहाँ पे ले रहे हैं फैक्ट. स्टार्टिंग में हम इसको ले रहे हैं 1. ठीक है. इस चीज़ को हम क्यों ले रहे हैं? इस फैक्ट इज इक्वल टू 1 को हम इसलिए ले रहे हैं बिकॉज हम 0 से तो स्टार्ट नहीं कर सकते. वाई? अगर हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो फिर किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? हमेशा 0 ही आएगा. इसलिए हम यहाँ पे 0 नहीं ले सकते. तो हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? 1 से स्टार्ट कर रहे हैं.
ठीक है। अब ये फैक्टोरियल क्या करेगा, जो भी हम जिस भी नंबर का फैक्टोरियल काउंट करेंगे उसका जो फैक्टोरियल होगा उसको स्टोर करेगा। एन क्या स्टोर कर रहा है, एन यूज़र से लिया हुआ इनपुट को स्टोर कर रहा है। आई क्या कर रहा है, आई इंक्रीमेंट करेगा हर टाइम पे वैल्यूज़ को, ठीक है। अब किस तरीके से करेंगे इसको हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में, ठीक है। स्टेप वन, अब हमारा स्टेप वन क्या होगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, इन तीनों वेरिएबल्स को जो मैंने अभी यहाँ पे डिफाइन किया है, n इज इक्वल टू 5, i इज इक्वल टू i+1 और फैक्ट इज इक्वल टू 1, इन सारी चीज़ों को हम डिक्लेयर करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप इज डिक्लेयर वेरिएबल n, ठीक है। n क्यों डिक्लेयर कर रहे हैं, टू स्टोर द रिजल्ट, टू स्टोर द इनपुट विच इज गिवन बाय द यूजर, ठीक है। देन फैक्ट इज इक्वल टू 1, यहीं पर हम फैक्ट इज इक्वल टू 1 डिक्लेयर कर लेते हैं। फैक्ट इज इक्वल टू 1 हम डिक्लेयर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम फैक्टोरियल जो आउटपुट होगा उसको स्टोर करेंगे और यहाँ पे हम फैक्टोरियल को 0 डिक्लेयर नहीं कर सकते। वाई, बिकॉज किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या होगा, 0 होगा, इसलिए हमने यहाँ पे फैक्ट इज इक्वल टू 1 लिया। धीरे धीरे हम जैसे स्टेप में आगे बढ़ेंगे तो हमारे समझ में आएगा कि यहाँ पर हम ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं। देन लास्ट आई इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये तो तीनों ये सारी चीज़ें हमारी हमने डिक्लेयर कर दी। नाउ सेकेंड स्टेप, स्टेप 2, ठीक है। अब क्या करना है, जो हमने यहाँ पे वेरिएबल n डिक्लेयर किया है तो इसके लिए हमें यूज़र से कोई वैल्यू इनपुट करवानी पड़ेगी, तभी तो हम उसका फैक्टोरियल निकाल पाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट अभी यहाँ पे मैंने n इज इक्वल टू 5 ले रखा है, बट ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि हमेशा हम 5 का ही फैक्टोरियल निकालें। हमारी एल्गोरिदम क्या होनी चाहिए, जो हम एल्गोरिदम जिस प्रॉब्लम के लिए लिख रहे हैं वो एक जनरलाइज फॉर्म होनी चाहिए। मीनिंग इज़ कि अगर हम फैक्टोरियल के लिए एल्गोरिदम लिख रहे हैं तो हम किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालें, उस एल्गोरिदम की हेल्प से वो फैक्टोरियल निकलना चाहिए। केवल और केवल 5 के लिए ना निकले, ठीक है। वो 10 के लिए भी सेम वर्क करे, 20 के लिए भी सेम वर्क करे, 1 के लिए भी सेम वर्क करे, सारे नंबर्स के लिए वो सेम तरीके से वर्क करे, तभी वो एक एल्गोरिदम अच्छी एल्गोरिदम कहलाएगी, ठीक है। सो सेकंड, व्हाट इज द सेकंड स्टेप, वी हैव टू इनपुट द वैल्यू फ्रॉम यूजर एंड स्टोर इट इनटू वेरिएबल n which I have declared earlier, okay। so read और इनपुट कुछ भी लिख सकते हैं, रीड वैल्यू ऑफ n फ्रॉम यूज़र, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, n की वैल्यू को रीड कर रहे हैं कहाँ से, यूज़र से, मीनिंग इज यूज़र इनपुट करा रहे हैं, ठीक है। सेकंड, नेक्स्ट स्टेप, स्टेप थर्ड, अब हमें क्या करना है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं ना, क्या चीज़ रिपीट कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन रिपीट कर रहे हैं। और कब तक रिपीट कर रहे हैं, जब तक हमारा जो ये वैल्यू है गिवन नंबर के बराबर नहीं हो जा रहा है। यहाँ पे देखो हमारा नंबर क्या है, 5 है, और हम मल्टीप्लिकेशन कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 से, और कहाँ तक ले जा रहे हैं, 1 2 3 4 5, क्योंकि डेफिनेशन में भी हमने यही बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल कंसेक्यूटिव इंटीजर नंबर्स अप टू n, ठीक है। तो हमें रिपीटेशन करना है, कब तक करना है, जब तक वैल्यू n के बराबर ना हो जाए, ठीक है, या फिर जो इनपुटेड नंबर है उसके बराबर ना हो जाए। सो द थर्ड स्टेप इज रिपीट until i लेस देन इक्वल टू n, ठीक है। कब तक रिपीट करेंगे, क्योंकि देखो हम यहाँ पर i को इंक्रीमेंट करते रहेंगे, तो i स्टार्टिंग में कितना था, 1 था, इंक्रीमेंट करते चलेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 इस तरीके से इंक्रीमेंट होता चला जाएगा। तो हमें कहीं पर तो रोकना पड़ेगा, बिकॉज एल्गोरिदम की एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि भाई कहीं ना कहीं पे तो टर्मिनेशन कंडीशन होनी चाहिए, आपके एल्गोरिदम कहीं पे तो, आपका प्रोग्राम कहीं पे तो टर्मिनेट होना चाहिए। तो ये क्या हमारी टर्मिनेशन कंडीशन है, और ये कब तक चलेगी, दैट इज i लेस देन इक्वल टू n, i कब से, 1 से स्टार्ट होके कहाँ तक चलेगा, 5 तक चलेगा इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, और यूज़र जो भी नंबर इनपुट करेगा वहाँ तक चलेगा, ठीक है। नाउ इसी स्टेप नंबर 3 के अंदर फिर हमें कुछ ऑपरेशन करने होंगे, तभी हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो पाएगी। तो स्टेप 3.1, इसमें हम क्या कर रहे हैं, फैक्ट, अब यहाँ पे हम फैक्टोरियल फाइंड आउट कर रहे हैं, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू i, ठीक है। अब यहाँ पे अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि कैसे यहाँ पे वर्क होगा, ठीक है। नेक्स्ट 3.2 इज इक्वल टू i इज इक्वल टू i प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे हम i की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जब ये कंडीशन
फॉल्स हो जाएगी। अभी तो ये दोनों चीज़ें कब तक चलेंगी, जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी तो यहाँ से स्टेप 3 से सीधे जंप करेगा कहाँ पे, स्टेप 4 पे, और हम क्या करा देंगे, प्रिंट फैक्ट, ठीक है, फैक्टोरियल प्रिंट करा देंगे। एंड स्टेप 5 वी हैव टू स्टॉप द एल्गोरिथम, ठीक है। अब देखते हैं ये कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। लेट अस टेक द एग्जांपल n इज इक्वल टू 5, ठीक है। हियर वी हैव टेकन n इज इक्वल टू 5, दैट मीन्स डिक्लेयर वेरिएबल n की वैल्यू हमने यहाँ पे यूजर से इनपुट करवा ली 5, ठीक है, 5 ले ली, एंड फैक्टोरियल हमारा 1 है, i इज इक्वल टू हमारा 1, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है 5, यहाँ पे हम लिख लेते हैं n इज इक्वल टू 5 अभी एग्जाम्पल के लिए, और वो n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यूज़र कोई भी वैल्यू इनपुट करा सकता है। नाउ रिपीट अंटिल i लेस देन इक्वल टू n, मीनिंग इज i लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। हमें कब तक रिपीट करना है, i लेस देन इक्वल टू 5 तक रिपीट करना है। तो i की स्टार्टिंग वैल्यू हमने कितनी ले रखी है 1, तो यहाँ पे हम इसका मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं 1 लेस देन इक्वल टू 5, पहले टाइम पे, फर्स्ट टाइम पे जब i इज इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे कंडीशन क्या है 1 लेस देन इक्वल टू 5, दैट मीन्स इट इज़ ट्रू, है ना, 1 क्या है 5 से छोटा है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो जब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम अंदर आएंगे और यहाँ पे क्या परफॉर्म करेंगे, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। तो अभी फैक्ट कितना है, फैक्ट में हम क्या स्टोर करेंगे, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट, स्टार्टिंग में हमने फैक्ट कितना रखा था 1 इंटू आई, और आई अभी कितना है 1, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। अभी आप फैक्ट की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर अगर हम देखें तो फैक्ट की वैल्यू कितनी हो गई 1, ठीक है। नेक्स्ट इज i इज इक्वल टू आई प्लस 1, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे i की वैल्यू को इंक्रीज करना है। तो i इज इक्वल टू आई प्लस 1, आई अभी कितना था 1, तो 1 प्लस 1, i की वैल्यू कितनी हो गई 2। नाउ फॉर द सेकेंड टाइम फैक्ट इज इक्वल टू 1 एंड i इज इक्वल टू 2, ठीक है। अगेन चेक फॉर द कंडीशन, बिकॉज वाई वी हैव रिटन हियर स्टेप नंबर 3, दैट इज रिपीट अंटिल i लेस देन इक्वल टू n। तो अभी देखो i की वैल्यू कितनी है 2, और 2 लेस देन इक्वल टू 5, 2 5 से छोटा है, ट्रू, तो हमें ये स्टेप फिर से परफॉर्म करना होगा। सो देखो 2 लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू, सो व्हाट वी हैव टू डू, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू आई, ठीक है। और अभी फैक्ट, अभी हमने जो फैक्ट काउंट किया, कैलकुलेट किया था कितना है, दैट इज 1, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 इंटू, और आई की वैल्यू कितनी है 2, ये 2 है, 1 इंटू 2 दैट इज 2, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम के लिए फैक्ट की वैल्यू कितनी हो गई 2, और i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर अगेन वी हैव टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ i। अभी i की वैल्यू कितनी थी 2, 2 प्लस 1 कितनी हो जाएगी 3, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम के लिए हमारे पास फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो गई 2, और i की वैल्यू कितनी हो गई 3। अगेन चेक फॉर द कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशन, दैट i लेस देन इक्वल टू n, मीनिंग इज i की वैल्यू कितनी है 3, सो 3 लेस देन इक्वल टू n, n क्या है वैल्यू, n जिसका हम फैक्टोरियल निकाल रहे हैं वो कितना है 5, सो 3 लेस देन इक्वल टू 5 दैट इज ट्रू। अब ये ट्रू है तो फिर हमें फिर से क्या करना होगा, फैक्टोरियल काउंट करना होगा। सो फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, फैक्ट कितना है अभी के टाइम पे हमारे पास, हमने जो कैलकुलेट किया था लास्ट टाइम पे 2, और आई कितना है 3, सो 2 इंटू 3 विच इज 6, फाइन। सो अगेन फॉर द नेक्स्ट टाइम फैक्ट वैल्यू इज 6 एंड i वैल्यू इज इंक्रीज द वैल्यू ऑफ i बाई 1, सो i की वैल्यू पहले कितनी थी 3 प्लस 1 कितनी हो जाएगी 4, i की वैल्यू क्या हो गई 4। अगेन चेक फॉर द कंडीशन, दैट इज i लेस देन इक्वल टू n, यहाँ पे अब 3 की जगह क्या हो जाएगा, i की वैल्यू कितनी है 4, 4 लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है, ट्रू है, अभी भी कंडीशन ट्रू है, तो 4 लेस देन इक्वल टू 5 होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल फाइंड आउट करेंगे, फैक्ट इज इक्वल टू 2 इंटू 3। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, फैक्ट इज इक्वल टू, अभी फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है 6 इंटू आई की वैल्यू कितनी हमने फाइंड करी 4, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 24, फाइन। नाउ एज ऑफ नाउ द वैल्यू ऑफ फैक्ट इज 24 एंड वैल्यू ऑफ आई इज, इंक्रीज करो, अभी आई की वैल्यू कितनी थी 4, आई प्लस 1 यानी 4 प्लस 1 दैट इज 5। अगेन चेक फॉर द कंडीशन विच इज आई लेस देन इक्वल टू n, meaning is 5 less than equal to 5. Yes, this condition also satisfied. Why? Because here we are checking two conditions. Either the 5 is less than 5 or 5 is equal to 5. Here or condition is there.
ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। तो यहाँ पे कौन सी वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दूसरे नंबर की, दैट इज 5 इज इक्वल टू 5। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए यहाँ पे ट्रू होगा। फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, दैट इज फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। और फैक्ट की वैल्यू लास्ट टाइम पे कितनी कैलकुलेट करी थी, 24 और आई कितना हो गया 5, ठीक है। अगेन तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20 एंड 5 2 जा 10 और 2, दैट इज 120, ठीक है। अगेन वी हैव टू व्हाट वी हैव टू डू, अगेन वेट अ व्हाइल, ठीक है। अगेन what we need to do, we need to find, because for as of now the value of fact is 120, i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंक्रीज करो, ठीक है। i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, i प्लस 1, लास्ट टाइम पे कितनी थी 5 थी, तो 5 प्लस 1 कितनी हो जाएगी 6। अगेन चेक फॉर द कंडीशन whether i less than equal to n or not, meaning is 6 less than equal to 5 or not, this condition not satisfied, ठीक है। this is false, why, because neither 6 less than 5 nor equal to 5, that's why it is false। and finally step number 4 we have to print fact, ठीक है। तो फैक्ट की वैल्यू कितनी है 120, सो आउटपुट इज 120 एंड वी कैन से दैट द फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120, फाइन। Now come to the second point, we have to write the pseudocode, okay, pseudocode for the same number, for the same algorithm, ठीक है। Here we are just learning that how to write algorithm and how to write pseudocode and how to write flowchart, okay। So for the same question, for finding the factorial of any given number, we are trying to write algorithm as well as pseudocode and flowchart, okay। So algorithm we have done, we all know, we all have done that how to write an algorithm for a given number. Now for the same question we are writing pseudocode, okay। so in exam they can ask any one of them, ठीक है, like means they can ask algorithm for a given fact number, or they can ask the pseudocode, or they can ask the flowchart, so we have to know all about the three, okay। so what is pseudocode, ठीक है। तो pseudocode में हमारा क्या होता है, हम यहाँ पे मेमनिक्स यूज़ करते हैं, कुछ कीज़ होती हैं, शॉर्टकट कीज़ होती हैं, जिनको हम यूज़ करके अपना एल्गोरिदम एज अ pseudocode की फॉर्म में लिखते हैं। ये केवल एक यूज़र अंडरस्टैंडेबल है, मशीन अंडरस्टैंडेबल नहीं होता है, तो केवल हम यूज़र के अंडरस्टैंड करने के लिए इन सारी चीज़ों को pseudocode को लिख सकते हैं, ठीक है। ईजी टू अंडरस्टैंड होता है, हम इसलिए इसको लिख सकते हैं। अब इसमें मेमनिक्स क्या क्या होते हैं, जैसे हम एडिशन के लिए ऐड यूज़ करते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए सब यूज़ करते हैं, कोई हमें जैसे हम प्रिंट कर रहे हैं या फिर हम कोई प्रोसीजर यहाँ पे फैक्टोरियल फाइंड कर रहे हैं तो उसके लिए हम फाइंड या कंप्यूट लिखते हैं, ऐसी वाइल और इफ़, इस तरीके से बहुत सारी कीज़ हम यूज़ करते हैं, ठीक है। कुछ कीज़ को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो देखते हैं कैसे लिखते हैं pseudocode फॉर द गिवन नंबर टू फाइंड आउट द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। नाउ आई एम गोइंग टू राइट pseudocode, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप फॉर pseudocode, सेम एल्गोरिदम में हमने क्या किया था, हम फर्स्ट स्टेप में डिक्लेयर कर रहे थे, बट यहाँ पर हम पहले हम इस यहाँ पे डिक्लेयर भी कर सकते हैं, और चलो हम यहाँ पे पहले डिक्लेयर ही कर लेते हैं, दैट इज फैक्ट इज इक्वल टू 1, यही हमने डिक्लेयर किया था, फैक्ट इज इक्वल टू हम 1 ले लेते हैं एंड आई इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, एल्गोरिदम में भी हमने सेम ऐसे किया था, फैक्टोरियल स्टार्टिंग में हमने वैल्यू कितनी रखी थी 1, और आई की वैल्यू हमने कितनी रखी थी 1, बिकॉज हम जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकते, क्यों, किसी भी नंबर को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आउटपुट क्या आएगा, हमेशा जीरो ही आएगा, इसलिए हम फैक्टोरियल को स्टार्टिंग में कितना रख रहे हैं 1, और आई को इंक्रीज़ करना है तो स्टार्टिंग में आई की वैल्यू भी कितनी रहेगी 1, तब फिर हम उसको इंक्रीज करते करते चलेंगे अप टू द नंबर, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या चाहिए, हमें एक नंबर चाहिए जिसका हमें फैक्टोरियल निकालना होगा, तो वो नंबर हम कैसे करेंगे, रीड एन, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोई भी नंबर यूज़र से इनपुट करवाएंगे, उसको स्टोर करेंगे किसमें, एन। नाउ नेक्स्ट इज वाइल
आई लेस देन इक्वल टू एन। देखो स्टेप नंबर 3 जो हमने एल्गोरिदम में पढ़ा था, रिपीट अंटिल आई लेस देन इक्वल टू एन, तो सेम चीज़ हम यहाँ पे लिख रहे हैं, बट यहाँ पे हमने रिपीट की जगह कौन सा यूज़ किया, वाइल एक कीवर्ड होता है मेमनिक्स में, उसको हम यूज़ कर रहे हैं। क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशनल स्टेटमेंट है जहाँ पे हम कंडीशन को चेक कर रहे हैं अंटिल जब तक वो नंबर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती, इसलिए हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, वाइल लेस देन, वाइल आई लेस देन इक्वल टू एन। ठीक है, तो जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है हमें क्या चेक करना है, दैट हमें क्या मतलब क्या परफॉर्म करना है, दैट इज फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू आई। यही कर रहे थे एल्गोरिथम में भी, हम यही कर रहे थे, एंड अगेन आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, आई को इंक्रीज कर देंगे। फाइन, नाउ ओके, देन एज दिस कंडीशन सेटिस्फाइड और आफ्टर द कंडीशन इज फॉल्स दैट आई लेस देन इक्वल टू एन, मीनिंग इज आई की वैल्यू 6 हो जाएगी और एन की वैल्यू कितनी रहेगी, 5 रहेगी, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, एंड ऑफ वाइल, ये तो करेंगे, वाइल कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। ठीक है, एंड वाइल, और लास्ट में हम क्या करा देंगे, राइट फैक्ट। ठीक है, वहाँ पर हमने क्या लिखा था, प्रिंट फैक्ट, और यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, राइट फैक्ट। बस थोड़ा सा कीवर्ड का डिफरेंस है, थोड़ा सा लिखने के तरीका अलग है, अदरवाइज एल्गोरिथम और स्यूडो कोड में ऐसा कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हम सारी सेम चीज़ें वहाँ पे भी ऐसे ही कर रहे थे, यहाँ पे भी ऐसे ही कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन चेक कर रहे हैं, और जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक हम फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्ट इनटू आई और आई को इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे ही आई की वैल्यू एन से बड़ी हो रही है, अभी तक हम यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं, आई की वैल्यू एन से छोटी है तब तक सही है। जैसे ही आई की वैल्यू एन से बड़ी होती है, ठीक है, हम क्या करेंगे, वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा नंबर, जिस नंबर का हम फैक्टोरियल फाइंड आउट कर रहे थे, उसका क्या हो गया, फैक्टोरियल हम निकाल चुके हैं। आगे हमें प्रोसीड करने की ज़रूरत नहीं है, तो जो भी हमारे पास नंबर आएगा उसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। नाउ द थर्ड थिंग इज़, हमने क्या कर लिया, एल्गोरिदम लिख ली, स्यूडो कोड लिख लिया। नाउ द लास्ट थिंग इज़ वी हैव टू राइट द फ्लो चार्ट फॉर द गिवन एल्गोरिदम और स्यूडो कोड और द number. Why? Because see, what is the flow chart, what is the pseudocode, what is the algorithm, all are same things but the representation are different, है ना। एल्गोरिदम में भी हम वही सारी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, स्यूडो कोड में भी हम वही सारी चीज़ कर रहे हैं, फ्लो चार्ट में भी हम वही सारी चीज़ें करेंगे, बट रिप्रेजेंटेशन अलग अलग हो जाएंगी। ठीक है, फ्लो चार्ट में हम क्या करते हैं, डायग्राम के थ्रू और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें हमें ज़्यादा पता चल जाता है कि हमारा फ्लो किधर को हो रहा है, हमारा प्रोग्राम कहाँ को फ्लो कर रहा है, कैसे हम कंडीशन किस तरफ को जाएगी, कहाँ को यस हो रहा है, कहाँ को नो हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम उसको और अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नाउ इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्लो चार्ट, ठीक है, फ्लो चार्ट फॉर द गिवन नंबर, और अगर सेम एल्गोरिदम के लिए, सेम स्यूडो कोड के लिए हमें फ्लो चार्ट लिखना है, तो देखो इसमें हमने बहुत सारे सिंबल्स के बारे में पढ़ा था, और वो सिंबल्स क्या थे, स्टार्ट सिंबल था, इनपुट आउटपुट सिंबल था, प्रोसेस सिंबल था, डायमंड, कंडीशनल सिंबल्स थे। ठीक है, ये सारे सिंबल्स थे, तो उनका यूज़ करके हम फ्लो चार्ट लिखेंगे। तो कैसे देखते हैं, स्टार्ट कैसे करेंगे, फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट द एल्गोरिदम, स्टार्ट द फ्लो चार्ट, बिकॉज हमने एल्गोरिदम में भी पढ़ा था कि इट शुड हैव स्टार्ट और एंड पॉइंट। ठीक है, तो जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, दिस ओवल साइन, इसे हम ओवल भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट ऑफ द एल्गोरिदम, स्टार्ट ऑफ द फ्लो चार्ट। ठीक है, नाउ सेकेंड इज, सो जो ये एरो हैं इनको हम क्या बोलते हैं, फ्लो लाइन्स। जो एरोज होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, फ्लो लाइन्स। ये हमें शो करते हैं कि आपका जो प्रोग्राम है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, किधर को फ्लो कर रहा है और कहाँ पे एंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो हमने नेक्स्ट क्या किया था, एक नंबर जो यूज़र से इनपुट ले रहे हैं उसको हम रीड करना है, यूज़र से नंबर हमें इनपुट करवाना है। तो इनपुट और आउटपुट के लिए हम सिंबल क्या यूज़ करते हैं, या आपका कुछ इस तरीके से पैरेललोग्राम हम यूज़ करते हैं। ठीक है, दैट इज़ फॉर इनपुट और आउटपुट। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रीड एन, सेम चीज़ कर रहे हैं जो एल्गोरिदम में हमने किया था, जो स्यूडो कोड में हमने किया था, वही हम यहाँ पे फ्लो चार्ट में भी कर रहे हैं, बस लिखने का तरीका हमारा थोड़ा सा चेंज हो गया। ठीक है, नाउ हमें कुछ प्रोसेस करना है।
प्रोसेस करना है तो देखो प्रोसेस के लिए हम ऐसे एक रेक्टेंगल यूज़ करते हैं, ठीक है। अलग अलग चीज़ों के लिए हम फ्लो चार्ट में अलग अलग सिंबल्स को यूज़ करते हैं। इन स्टार्ट और एंड के लिए हम क्या करेंगे, ओवल साइन यूज़ करेंगे। इनपुट और आउटपुट के लिए हम इस पैरेललोग्राम को यूज़ करेंगे। प्रोसेस करनी है कोई चीज़, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, रेक्टेंगल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, वहाँ पे एक i = 1 और फैक्ट = 1 हमने डिफाइन किया था। एल्गोरिदम में भी हमने ऐसे ही किया था, ठीक है। तो हमारी सारी चीज़ें हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस किस तरीके से करेंगे, देखो स्टेप नंबर 3 याद करो एल्गोरिदम में, जिसमें हमने लिखा था कि क्या, रिपीट अंटिल i < n, ठीक है। तो और स्यूडो कोड में हमने कैसे लिखा था, वाइल i < n। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ कंडीशनल सिंबल को यूज़ करेंगे, ठीक है, जहाँ पे हम चेक करेंगे फॉर द कंडीशन दैट इज इफ़ द i < n और नॉट। इफ़ द i वैल्यू इज < n देन वी हैव टू डू समथिंग, और if i <not n, so we have to do something else, ठीक है। so for checking the conditions what we need to do, we have to use the symbol that is called diamond, ठीक है। it is also called a conditional symbol, conditional checking symbols और diamond symbol, ठीक है। तो इसमें हम क्या चेक कर रहे हैं, is i < n, मीनिंग इज क्या वैल्यू जो है i की n से छोटी है। यही तो हम एल्गोरिदम और स्यूडो कोड में अभी तक करते आ रहे हैं, और यहाँ पे भी हम उसी चीज़ को चेक करेंगे, ठीक है। इफ़ दिस कंडीशन सेटिस्फाई, है ना, इफ़ द कंडीशन इज ट्रू, और यहाँ पर हम लिख देते हैं ट्रू, सो व्हाट वी नीड टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट द फैक्टोरियल और वी हैव टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल। तो जहाँ पे भी हम प्रोसेस करते हैं, यहाँ पर हम सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं। एक किसी चीज़ को फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोसेस कर रहे हैं। तो जब भी हम प्रोसेस करेंगे उसके लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे, ये रेक्टेंगल सिंबल यूज़ करेंगे। तो हमें क्या करना है, फैक्ट = फैक्ट इंटू i, और फिर i की वैल्यू को हमें क्या करना है, इंक्रीज़ करना है बाय 1, ठीक है। और ये कब तक करते रहना है, जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ठीक है। एक बार आएंगे यहाँ, इसको सॉल्व करेंगे, फिर वापस जाएंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर वापस जाएंगे, चेक करते रहेंगे जब तक हमारी वैल्यू i से n से छोटी रहती है, तब तक हम इसको चेक करते रहेंगे, ठीक है। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी, ठीक है, जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होती है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बिकॉज लास्ट टाइम पे भी हमने क्या किया था, जैसी कंडीशन फॉल्स हुई थी तो हम क्या कर रहे थे, आउटपुट प्रिंट करा रहे थे, है ना। तो आउटपुट को प्रिंट कराने के लिए, इनपुट और आउटपुट के लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, दैट इज़ पैरेललोग्राम। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैरेललोग्राम में रख लेंगे, ठीक है, प्रिंट फैक्ट, देन फाइनली स्टॉप ऑफ द प्रोग्राम, है ना। स्टार्ट और स्टॉप हमारा फ्लो चार्ट में होना चाहिए, तो उसके लिए हम इसको क्या कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। अब एक बार हम एक एग्जांपल लेके इस फ्लो चार्ट को समझ लेते हैं, तो उससे हमारी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हाउ टू फाइंड आउट द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर, ठीक है। उसके लिए जो हम फ्लो चार्ट लिख रहे हैं, स्यूडो कोड लिख रहे हैं, एल्गोरिदम लिख रहे हैं, सारी चीज़ें हमारी एक बार और क्लियर हो जाएंगी। नंबर ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम नंबर क्या ले लेते हैं, 5। स्टार्ट ऑफ द एल्गोरिदम, ठीक है, फ्लो चार्ट हमने स्टार्ट किया, रीड एन, यहाँ पे एन की वैल्यू हमने क्या ले ली, 5 ले ली, ठीक है। एग्जाम्पल जो हमने पहले लिया था, i = 1 हमने पहले से ही रखा हुआ है, फैक्ट = 1 हमने पहले से ही रखा हुआ है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। नाउ हियर इज i < n, मीनिंग इज 1 < 5, वाई, i की वैल्यू अभी कितनी है, 1, और n कितना है, 5, तो 1 < 5, यस, ट्रू हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फैक्ट = फैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फैक्ट = फैक्ट इंटू आई, तो फैक्ट = फैक्ट इंटू आई क्या होगा, फैक्ट = फैक्ट इंटू आई, मतलब स्टार्टिंग में फैक्ट कितना है, 1, और इंटू आई, तो 1 × 1 इज 1, और i = i + 1, आई की वैल्यू कितनी थी, 1 + 1 = 2, ठीक है। तो अब सेकेंड टाइम के लिए i की वैल्यू कितनी हो गई, 2, और फैक्ट की वैल्यू कितनी है, 1। फिर से हम वापस जाएंगे, यहाँ पर इज i n, इज i = n, यानी 2 > n, है ना, यही तो रिपीट कर रहे हैं हम, 2 > n, यस, सेटिस्फाइड। सो अगेन ट्रू है, तो फैक्ट = फैक्ट इंटू आई, तो फैक्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, अभी फैक्ट कितना था, 1, और आई कितना है, 2, तो आंसर आउटपुट क्या आ जाएगा, फैक्ट = 2, और अगेन आई की वैल्यू को हम इंक्रीज करेंगे, आई की वैल्यू कितनी थी आपका अभी 2, और 2 + 1 3, कितनी हो जाएगी, 3, ठीक है। अगेन चेक, सो 3 < n, यस, सेटिस्फाइड,
फिर से हम क्या करेंगे, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, तो फैक्ट कितना है अभी 2 और आई कितना है 3, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, ठीक है। अगेन इंक्रीज द आई वैल्यू, ये कितनी हो जाएगी 4, ठीक है। फिर से हम वापस जाएंगे 4 लेस देन इक्वल टू n, यानी 4 लेस देन इक्वल टू 5, यस ट्रू, तो फैक्ट कितना हो जाएगा 6 इंटू 4 24, और ये कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अगेन चेक फॉर दिस नंबर 5 लेस देन इक्वल टू 5, यस ट्रू, बिकॉज हेयर वी आर चेकिंग टू कंडीशंस, दैट इज आइदर 5 लेस देन 5 और 5 इक्वल टू 5। अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है दैट इज वो ट्रू है, हम उस कंडीशन को आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई जो कि 5 इक्वल टू 5 के बराबर है, ठीक है। तो फिर हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई कितना हो जाएगा 24 इंटू 5, बिकॉज लास्ट टाइम पे फैक्टोरियल कितना था 24 और आई की वैल्यू कितनी हो गई 5, तो ये कितना हो जाएगा 120, और आई की वैल्यू इंक्रीज होकर कितनी हो जाएगी 6, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। अगेन जब हम यहाँ पे दोबारा रिपीट करके चेक करने जाएंगे दैट इज 6 लेस देन इक्वल टू 5, नाउ टेल मी ये ट्रू होगा फॉल्स होगा, बिकॉज देखो 6 कभी भी 5 से छोटा नहीं हो सकता है ना, या 5 कभी भी 6 से बड़ा नहीं हो सकता, तो कंडीशन क्या हो जाएगी यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। और जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी, देखो हमने फ्लो लाइन से बता रखा है, जैसी कंडीशन फॉल्स होगी तो हम क्या करेंगे प्रिंट फैक्ट, तो प्रिंट फैक्ट में क्या हो जाएगा प्रिंट फैक्ट विच इज 120, ठीक है। तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा 120, फाइन, ठीक है। तो समझ में आ गया। टुडे वी हैव लर्न an algorithm as pseudocode or a flowchart for finding out the factorial of a given number। अब ये जो हमने flowchart, pseudocode और algorithm लिखे हैं, आप इनको यूज़ करके कोई भी नंबर एज अ एग्जाम्पल लो और उसको इसमें रन करा के देखो कि क्या जैसा ये नंबर 5 के लिए वर्क कर रहा है वैसा ही अदर नंबर्स के लिए वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर ये अदर नंबर्स के लिए भी वर्क कर रहा है सो तब तो हम कहेंगे जो भी हमने यहाँ पे एल्गोरिथम फैक्ट या फिर फ्लो चार्ट और स्यूडो कोड लिखा है वो सही है, जनरलाइज फॉर्म में है, सभी नंबर्स के लिए वर्क कर रहा है। अदरवाइज कहीं ना कहीं पर हमारी कोई मिस्टेक हुई है जिसे हम रेक्टिफाई करेंगे, ठीक है। सो इट इज़ इट फॉर टुडे, है ना। विल सी इन आवर नेक्स्ट क्लास, और फिर हम कोई दूसरी प्रॉब्लम लेके आएंगे, उसको हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज 3, दैट इज एल्गोरिथम, स्यूडो कोड एंड फ्लो चार्ट। थैंक यू, बाय बाय।